लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक, लेकिन इससे पहले मध्य प्रदेश में ऑफर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को अपनी अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। उधर कांग्रेस में भी भागम भाग भी जारी है। कांग्रेस बीजेपी को ऑफर दे रही है, लेकिन अपने नेताओं पर उसका कोई ध्यान ही नहीं है। कुल मिलाकर एमपी में ऑफर पॉलिटिक्स पर सियासत भारी हो गई है और इसी पर बात करेंगे आज हम मध्य प्रदेश की महाडिबेट में। कमलनाथ आओ, काम करो। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कांग्रेस के कुछ छुड़बैये नेताओं ने आज एक पत्र लिखा है, क्या इनको अधिकार है किसी को प्रत्याशी बनाने का? बात सबसे पहले हो जाए कि किस तरह से और कैसे ऑफर पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई। दरअसल लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कमलनाथ को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कमलनाथ को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया गया था। उधर इसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से एक चिट्ठी आई। कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता विवेक खंडेलवाल ने सुमित्रा महाजन को पत्र लिखकर कांग्रेस में आने का निमंत्रण दे दिया। अगर कमलनाथ का विकास में विश्वास हो तो जरूर मैं कहूंगी, राम का आशीर्वाद लेके आओ, काम करो। काम के लिए आ जाओ, वो काम के लिए जो आना चाहता है वो हर कोई आ जाए। इस तरह भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को संविधान को खोखला करने में लगी है, तो इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती कि देश की लोकसभा की स्पीकर तो पूर्व लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा महाजन जी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करे और इंदौर से लोकसभा का चुनाव लड़े। इसी मांग को लेकर हमने माननीय सुमित्रा महाजन जी को पत्र लिखा और उन्हें आमंत्रित करा। ऑफर पॉलिटिक्स पर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारे में घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस बीजेपी पर अपने नेताओं की अनदेखी का आरोप लगा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की डूबती नाव से उतरकर विजयी रथ पर सवारी करने का ऑफर दे रही है कांग्रेस के नेताओं को। कुल मिलाकर चुनाव को लेकर दोनों ही तरफ से ऑफर जारी है। ये बात हुई ऑफर की, और अब देख लेते हैं महाडिबेट के सवाल क्या है, किन सवालों पर महाडिबेट आज की फोकस रहने वाली है। बड़ी स्क्रीन पर सवाल आपको दिखाते हैं। महाडिबेट का पहला सवाल है, ऑफर पॉलिटिक्स से कांग्रेस क्या चुनाव जीत जाएगी? सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल है, कांग्रेस की अपनों से दूरी, क्या दूसरों पर है कांग्रेस की नजर? तीसरा सवाल क्या है, क्या कांग्रेस को सता रहा है हार का डर? इन 3 सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी मध्य प्रदेश की महाडिबेट, जिन पर आज हम बात करेंगे। ये डिबेट फोकस रहेगी। कौन कौन से खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ चैतन्य देव भट्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी जुड़ चुके हैं। यश भारती जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में है राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल रहेंगे। और कांग्रेस की तरफ से भी हम इंतजार कर रहे हैं मेहमान का, जैसे ही वो जुड़ जाते हैं पैनलिस्ट, हम सवाल उनसे भी करेंगे। लेकिन डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, चुनाव है, जिस तरह के ऑफर बांटे जा रहे हैं आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, इतने ऑफर लेटर्स उन अभ्यर्थियों को नहीं मिल पा रहे जो नौकरी लगने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अपर्णा जी, जो ऑफर लेटर की जो आप बात कर रहे हो, उसमें ताई ने स्पष्ट रूप से जब मीडिया ने उनसे पूछा कमलनाथ जी के संदर्भ में, तो उन्होंने एक बात कही, कमलनाथ जी और भी नेता जो देश का विकास चाहते हैं, प्रदेश का विकास चाहते हैं, वो निश्चित रूप से उस धारा से जुड़कर विकास करने का काम कर सकते। रही बात जो इनके संभागीय प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है वो कांग्रेस में जो आपने आज का तीसरा पॉइंट बताया, कांग्रेस के पास हार का डर है, क्योंकि इस बार जो हमारा लक्ष्य है वो हमने मुट्ठियां मींच कर संकल्प लिया है कि हम इस बार 29 की 29 जो लोकसभा सीटें हैं उसको जीतने का काम करेंगे और अच्छा। केंद्र को देंगे वो जीते। और आपने देखा होगा कि पूर्व में जब विधानसभा चुनाव थे, हमने आकांक्षी विधानसभाओं को चिन्हित करके हमने हार की समीक्षा की और आगे बढ़ने का काम किया। और आपने देखा कि किस तरह कांग्रेस का टुकड़ा विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो गया। और जो 64,523 बूथ थे, उन बूथों में से जो हम 11,000 बूथों पर जो कमजोर हैं उनको हमने चिन्हित किया है, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे आने वाले ठीक है। रविंद्र तोमर जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस के पूर्व विधायक है, आज अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है तोमर जी। रविंद्र जी, जब हम
बाय एयर कहीं जाने के लिए यात्रा शुरू करते हैं ना, तो वहां पर होस्टेस समझाती है तमाम इंस्ट्रक्शंस, और एक इंस्ट्रक्शन वो क्लियरली एम्फेसाइज करती है कि अगर आपातकालीन की स्थिति में ऑक्सीजन का मास्क पहले अपने मुंह पर लगाएं, दूसरों की मदद बाद में करें। लेकिन यहां तो कांग्रेस की तरफ से सुमित्रा ताई को चला गया है लेटर, अपनों की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, अपनों को संभालने के लिए उनकी शिकायतों का समाधान नहीं कर रहे, ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर, और कांग्रेस की तरफ से ऑफर लेटर भेजा जा रहा है सुमित्रा ताई को। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की जहां तक मैं बात करूंगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा जनहित में, गरीबों के हित में, शोषितों के हित में काम करने वाली पार्टी है। अब मैं इतना समझता हूं कि इस विधानसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में अगर आप इस प्रकार से देखें तो पूरे विधानसभा चुनाव में एक लगातार ये चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ रही है, और ये आम जनमानस की भावना थी। तो इसके बाद जब रिजल्ट आया, और रिजल्ट के बाद जो निराशा है लोगों में, जनता में भी निराशा है, कोई उत्साह नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, खेमा हो चाहे कांग्रेस का, मैं कह रहा हूं आपसे इस बात को। और अगर पोस्टल बैलेट को अगर चेक करें आप, तो 200 विधानसभाओं में जो कर्मचारियों का मत आया, उसमें 200 विधानसभा में कांग्रेस जीती है विधानसभा के अंदर। तो अब ये लगातार जो ईवीएम का सवाल आता है, लगातार जो आ रहा है, तो वो स्पष्ट है कि जब हम 200 विधानसभाओं में कर्मचारी मतों से जीत रहे पोस्टल बैलेट से, और हम जब जो ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है उसमें कांग्रेस हार रही है, तो ये क्या संकेत है? तो मैं समझता हूं कि ये इस पे निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि पोस्टल बैलेट से अगर चुनाव आज भी हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी रिपीट होगी दोबारा, लेकिन ईवीएम पे हमें भरोसा नहीं है। ठीक है, केसवानी जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बात कर रख लीजिए अपनी, आगे बढ़ती हूं फिर मैं। देखिए, तोमर जी राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, मुंह की जमा करती सब करेंगे। जब आपको चुनाव आयोग बुलाता है तब तो आप जाते नहीं हो, और अब ईवीएम पे अगर दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र जीते तो क्या वो ईवीएम नहीं सीखा? हमारे बड़े बड़े नेता हार गए, क्या वहां ईवीएम नहीं सीखा? ये सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप लगाने का, आरोप मढ़ देने का काम, ईवीएम पे करने का काम। और पोस्टल बैलेट से देखो ना, पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, तो ये इनकी मानसिकता ही वो है कि उस पाकिस्तानी मानसिकता को लेकर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, इसलिए ये इस तरह की बातें करते हैं। अरे जो बीत गया उसको अब वहां पे खत्म करके नई चीज की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए कांग्रेस के नेता गांव चलो अभियान की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है, क्लस्टर लीडर्स चेंज कर दिए गए, लगातार जब से क्लस्टर के लीडर्स बदले गए तब से हम लगातार देख रहे हैं कि भाग भाग कर कांग्रेस के नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। और सीएम साहब की तो ये बाइट भी सामने आ गई थी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, कि हमें तो बोलना पड़ रहा है कि रुक जाओ भाई, वेटिंग है अभी। खैर, चैतन्य भट्ट जी, एक तरफ ईवीएम को लेकर चिंता कांग्रेस की बनी हुई है, बार बार ईवीएम की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं की भरमार लगी हुई है, खानदानी कांग्रेसी भी जा रहे हैं, जो नए नए शामिल हुए थे वो भी छोड़कर जा रहे हैं। और दूसरी तरफ ये वाली बात, ऑफर पॉलिटिक्स, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा या फ्लैट हो जाएगा? इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को खोखला करने के लिए लगी हुई है और उनके तमाम नेताओं को अपने पार्टी में शामिल कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को भी उसका कहीं ना कहीं बदला लेने की बात मन में आई होगी, और इसलिए वो ऑफर दे रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने लीडर हैं, जिनको अब कांग्रेस से आयातित लोगों के सामने उपेक्षित कर दिया है, तो हो सकता है कि वो कांग्रेस के प्रति अपना आकर्षण सिद्ध करें और पार्टी में आ जाएं। इसमें कोई संदेह नहीं कि वर्तमान राजनीति में जिस तरह से स्तर गिरा है राजनीति का, और सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहता है हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। आपने देखा होगा कि सुबह जो नेता पार्टी को पानी पी पी कर कोसता है, शाम को उनको उसकी तारीफ में वो कसीदे पढ़ने लगता है। तो राजनीति में अब सिद्धांत और शुचिता, पार्टी के प्रति वफादारी, ये सब जो शब्द हैं ये राजनीति के डिक्शनरी से खत्म हो चुके हैं। एक अंग्रेजी की कहावत है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, अब उसमें एक शब्द पॉलिटिक्स भी जुड़ गया है, क्योंकि जिस तरह से लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगता है कि ना वो केवल अपनी पार्टी को धोखा दे रहे हैं, बल्कि
उस मतदाता को भी धोखा दे रहे हैं जिसने किसी एक सिंबल पर उनको विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचाया था। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं और हम विकास करेंगे, ये सब मायने रखती नहीं है बातें। टोटल कुल मिलाकर जो स्थिति है वो ये है कि हम सत्ता के साथ बने रहें ताकि हमें सत्ता की मलाई बहती गंगा में हर कोई हाथ धोना चाहता है। आप देखिए कि बड़े बड़े, बिल्कुल जी जी, यही कारण है कि बड़े बड़े लीडर हैं। अब कांग्रेस को भी लगता है कि भाई कोई नहीं आ रहा तो चलिए सुमित्रा महाजन को बुला दें, वो उपेक्षित हैं, हो सकता है कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं। लेकिन इससे कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है। हाँ। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने राम मंदिर वाले मामले में जो रुख अख्तियार किया था, उससे निश्चित तौर पे बहुसंख्यक हिंदू कांग्रेस से नाराज है। मुझे तो लगता है या बहुत से जो विश्लेषक इस बात से सहमत होंगे कि राम मंदिर के निमंत्रण को स्वीकार ना, और अभी तो उन्होंने संकल्प भी ले लिया है राम मंदिर के मुद्दे को अस्वीकार करना, तो सेफ लाइन मिल गई पार्टी छोड़कर जाने वालों को। जो भी आ रहा है वो ये कह दे रहा है कि भैया निमंत्रण अस्वीकार कर दिया इसलिए हम जा रहे हैं। निमंत्रण अस्वीकार किए महीने भर से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन सब जा ही रहे हैं। राकेश गोयल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी, लेकिन पहले यश भारती जी। यश भारती जी, बहुत मुश्किल में है INDIA अलायंस, बचेगा ये फुल फॉर्म के लायक भी या नहीं? नहीं, देखिए सारी चीजें बची हुई हैं। ये जो दल बदलने वाली बातें हैं, ये सब सत्ता की करीब आने के जो लोग लालायित रहते हैं, ये उनके काम रहते हैं। अभी कांग्रेस के साथ ही पूर्व विधायक जो बता रहे थे, अब जब कांग्रेस पार्टी की लहर थी, बहुत वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक लाइन लगा लगा के जा रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी भी ये कह सकती है कि हाँ, हमने तो पाबंदी लगा दी थी कि साहब बहुत लंबी लाइन है, अभी रुक जाओ, देखेंगे। तो दल बदल सत्ता के साथ बहुत ज्यादा तेजी से होता है। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का माहौल चल रहा था, तो बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान विधायक और मंत्री रह चुके उन लोगों ने भी दल बदल किया और हमारी पार्टी में शामिल हुए, और बाद में जैसी भारतीय जनता पार्टी आ गई, वापस भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सवाल ये उठता है कि स्वच्छता की राजनीति करने वाले, ईमानदार बताने वाले वो दल भारतीय जनता पार्टी, आज अशोक चव्हाण जी आए हैं, कल तक उन्हीं पे आदर्श घोटाले की बात करती थी, तो क्या आप स्वच्छ हो गए? जिन पे आज कमलनाथ जी को ऑफर दे रहे हैं, कमलनाथ जी को महाभ्रष्टाचारी बताने वाली भारतीय जनता पार्टी जब भाजपा में आ जाएंगे तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? तो आप राजनीति करने के लिए किसी का भी चरित्र हनन कर देंगे, लेकिन जब वो आपके अंदर आ जाएगा तो वो चरित्रवान हो जाएगा, स्वच्छ छवि का हो जाएगा। ये राजनीति जो गंदगी करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा कर रहे हैं। अब बात हो रही है कि इनका राजनीतिक चाल चेहरा चरित्र क्या है, सत्ता में रह के ये कर क्या रहे हैं। जो भोले भाले किसान कर्नाटक से दिल्ली जा रहे थे कल, उन्हें भोपाल में जबरदस्ती उतार लिया गया। लगभग 66 लोगों को, उसमें एक महिला भी थी, जो उसकी महिला पे सर पे चोट आई है, और उस चोटिल महिला को कोई देखने जाने की कोशिश कर रहा है तो उसे रोका जा रहा है। आतंकवादी और अपराधियों जैसा माहौल बनाया जा रहा है किसानों के प्रति। तो ये इनका काम करने का तरीका है। हरदा की पटाखा फैक्ट्री देख ली, गुना का हमने रोड एक्सीडेंट देख लिया। ये सुशासन करने वाली शासन कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं। आखिर इनको किसानों से, आम आदमी से इतना डर क्यों लगता है? जो भी इनके विरोध में खड़ा हो जाता है, जो भी विपक्षी पार्टी इनके विरोध में खड़ा हो जाती है, इनको डर क्यों लगता है? ये तो इनको बताना पड़ेगा। केशानी जी, तो जवाब तैयार रखिएगा, तो सरकार से राकेश गोयल जी को भी चर्चा में शामिल कर लेती हूँ। राकेश गोयल जी, क्या ये ऐसा है क्या गुड़ से परहेज है, गुलगुले से नहीं? देखिए, इस वक्त जो इंडिया अलायंस की जो हालत है वो बिल्कुल ऐसी है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि ना ये राम के रहे ना ये काम के रहे, और ये सिर्फ दाम के रहे हैं, इनको सिर्फ दाम से मतलब है। और बाकी तो मुझे लगता है कि विपक्ष की जो आज जो हालत हुई है, जितनी गिरावट उसमें देखने को मिल रही है, जिस तरीके से लोग उसको नकार रहे हैं, और जिस तरीके से उनके खुद के लोगों का जो जमीर जाग रहा है और वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तेजी से ज्वाइन कर रहे हैं। आपके कांग्रेस के एक बड़े नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बोला कि मैं नरेंद्र मोदी जी से मिला, उनके अंदर मैंने देवीय शक्ति का आभास किया। तो इनके बड़े बड़े नेता जो सदियों से इनके लिए काम कर रहे हैं, वो भाजपा के अंदर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के अंदर ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसा कोई चेहरा, ऐसा कोई छवि उन्होंने देखी, ऐसा कोई मजबूत नेतृत्व देखा है जो उन्हें लगता है कि देश के भविष्य को सुधार सकता है। और आज हमने प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखा, कतर से हमने 8 भारतीयों की सकुशल वापसी कराई है। तो इसके लिए मैं तहे दिल से नरेंद्र मोदी जी और पूरे देश की जनता को धन्यवाद भी देता हूँ, आभार भी देता हूँ। और इतनी मजबूती से जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है, मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार जाने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, और क्लीन स्वीप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दिखाएगी। कुछ बोल दीजिए। ठीक है, यही आपका सवाल केसवानी जी ले लेते हैं। केसवानी जी, जरा ये बता दीजिए, जो सवाल यश भारती जी का है वो तो है ही साथ में, लेकिन दूसरा सवाल ये भी है कि जब प्रचंड जीत का विश्वास है, 400 पार का विश्वास है, तो फिर कांग्रेस से आ रहे नेताओं को शामिल करने को लेकर क्यों आपकी पार्टी इतनी विलिंगनेस दिखा रही है, दरवाजे खोल रही है?
देखिए, पहले तो यश भारती को ये बताना चाहिए कि वो प्रवक्ता कांग्रेस के हैं या अपनी पार्टी के हैं। कमलनाथ जी के ऑफर अरे की मैंने बात किसानों की बात करी है भाई, कमलनाथ मैंने जी के तो आपसे ऑफर स्वच्छता की बात करी, कमलनाथ जी मैं के तो ऑफर की स्वच्छ बात राजनीति और ईमानदारी की बात आप करते हो। कोई काय की स्वच्छ ईमानदारी राजनीति की बात करने आप वाले करते लोग हो। हो आप मध्य प्रदेश या देश में हो कहाँ जो ये बात करने का काम कर रहे हो? ये ढोंग रचने का अरे काम भाई, बंद करो, अपर्णा ये जी, छल अपर्णा करने जी, का काम बंद मैं करो। किसानों आपको की जनता बात कर पसंद नहीं रहा करती है। हूं। अरे मैं कौन सी किसानों जनता की आपके बात पास कर रहा है? हूं, उस पे जवाब कोई ये सब दीजिए। मोबाइल दिखाने का अरे काम, किसानों ये पे सब जवाब छल दीजिए। कपट करने का काम मत ट्रेन करो। से उतार जनता- के सर फोड़ रहे हो आप जनता भलीभांति समझती यश है। भारती जी, जवाब नहीं दे यश भारती जी, रहे आप ही के सवाल का जवाब दे रही है, बोले दीजिए सिर्फ ना। राजनीतिक चमकाने की बातें करने का ये काम मोबाइल करो। दिखाने का मतलब है, बोल ठीक क्या रहे है, हैं? बात कर लिया आपने, सवाल उठा लिया, बोल के मैं ठीक है। चोट दिखा जनता रहा हूं उसको तो अच्छा नहीं मानती है। शर्म कहीं आनी मीडिया पे चाहिए, कहीं बात शर्म दिख रही है आपको। क्या? ये महिला को कहीं मारते हो दिख ट्रेन रहा से है क्या उतार के, आपको? जो किसी किसान ने कोई आंदोलन में आवाज शामिल उठाई होने है जा क्या? रही है। यश भारती और जी, आप ये कह रहे हो आप हो कहाँ? आपको हटाना पड़ जाएगा मुझे आप लगता है। हो। हम विरोधी है, आप ये कौन होते हो बीजेपी कमलनाथ जी के ऑफर की बात करने वाले? आप कौन होते हो कमलनाथ जी के ऑफर की बात करने वाले? कहीं ऑफर है? आप भी राहुल गांधी भाजपा के ऑफर की बात कर रहे हैं, जो आप खरीदने राहुल और गांधी की बेचने तरह का बातें काम कर करने रही है राजनीति को। दे दिया। अरे जो किसी को ऑफर खरीदने और बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत रत्न तक को गिरवी रख देना चाहती है। किसी को खरीदा हो एक तो ऐसा बता दीजिए आप, पर नहीं मुंह की जमा खर्ची, क्योंकि आप आईएनडीए के अलायंस है, उन्हीं के नेता की तरह बात करेंगे, मुंह की जमा खर्ची करेंगे। अच्छा, जनता इसको नहीं मानती है। आप अपनी थोड़ी सी जो गुडविल बची हुई है उसको बचाने का काम किसानों करिए। की बात हो रही है, किसानों अरे की बात हो रही है, मैंने किसानों का सवाल उठाया। किया कभी कुछ नहीं आप गए किसानों से मिलने में गया हूं आज सुबह, आप कह रहे हो मैं दिखाऊं? आपकी पुलिस ने रोक दिया मिलने के लिए, आपकी पुलिस ने रोका मिलने के लिए, आतंकवादियों जैसा माहौल बना के रखा है किसानों के प्रति, उनसे मिलने नहीं दिया। अपराधी हैं क्या वो किसान? आके बातें और ये मीडिया से छुपा के रखा हुआ। कई जनता आपके समक्ष नहीं आती है, कोई नहीं आता है। अरे आप ये बताइए, ट्रेन से क्यों उतारा किसानों को? आपको मैं एंकर को आप बताऊंगा। जवाब दीजिए ना। यश हमारे भारती साथ जी, होना। अच्छा, यश भारती जी, शांत हो जाइए। आपका सवाल आपने लिया अपनी बारी पर, पूरा समय आपको दिया। केसारी जी ने भी इंटरप्ट नहीं किया, बारी बारी से बोलिए अपनी बारी आने पर। एक दूसरे की बात के समय अगर आप बात रखेंगे तो ओवरलैप हो जाएगी। केसवानी जी नहीं कर रहे नहीं, हैं। अपर्णा जी, जनता सुन रही है आप सभी को, ईमानदार रहिए। जवाब सवाल का अरे जवाब नहीं आपने दे रहे सवाल ना। पूछ लिया, ये उनको सवाल जवाब देने का जवाब दीजिए नहीं दे रहे ना। ना। अरे देना वो जवाब, किसानों को क्यों गिरफ्तार किया, जवाब दें। वो ये कह रहे हैं कि हम कहाँ हैं, तुम कहाँ हो? यश भारती जी, जनता की बात है नहीं, जनता आपके पास है नहीं, टीवी पे बैठ गए और हमने सब क्वेश्चन ना करना शुरू कर दिए। जनता इसको अच्छा नहीं मानती है। भारती जी, आप अपनी काम करिए। जो आप राहुल गांधी की पार्टी के प्रवक्ता बन के बात कर रहे हो कि कमलनाथ जी को ऑफर दे दिया। अरे अगर ऑफर दिया होता तो बताओ आप। अपर्णा जी, किसानों की गिरफ्तारी का यश जवाब है भारती जी, क्या? यश भारती जी, देखिए आप बहस को अपने हिसाब से डिरेल मत कीजिए। मेरा सवाल भी आपसे नहीं, था कि जो आपने आईएनडीआई सवाल अलायंस पूछा, बचेगा या नहीं आपने- बचेगा। आपने क्या आपने जवाब दिया सवाल उसका? पूछा। मैं चाहती हूँ नहीं, आपको नहीं, बिल्कुल अपर्णा सख्ती जी, से ना, आपने लेकिन क्या सवाल- आपने मुझे सवाल आगे उनसे क्या बढ़ना पूछा? बहस में। मैंने दिया ना सवाल जो जवाब। है वो इस मैंने ऑफर दिया ना पर जवाब। लेकर है, ठीक है। मैंने दिया जवाब। ठीक आपने है। किया आईएनडीए का, मैंने दिया जवाब। ठीक है, चैतन्य आप भट्ट मुझसे जी, सवाल पूछिए। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए बहुत कम समय मिलता है बहस के लिए, उसमें भी अगर फोकस नहीं रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है इस बहस का। छोड़ेंगे या नहीं अपर्णा छोड़ेंगे? जी, इनसे पूछिए ये कमलनाथ के बारे में बात करने वाले कौन होते हैं। सबसे पहले तो ये इन्होंने प्रश्न ये किया कि भाजपा ने अरे मैं ऑफर दिया। ये अपर्णा जी, झूठ मैं तो बोलने का किसानों के काम, बारे छल पूछ रहा हूं, करने का जवाब काम, देना ये। कपट करने का मैं काम, तो धोखा कमलनाथ अरे जी का ठीक है, फोन नहीं ठीक रहा कुछ भी। है, आप दोनों ही शांत हो जाइए, दोनों ही शांत हो जाइए। चैतन्य भट्ट जी, जरा ये किसानों का बताइए, सवाल पूछ रहा हूं, ये बीजेपी कमलनाथ जी अगर पे इतना जा- आत्मविश्वास में है कि 400 पार की बात कर रही है, तो फिर जगह जगह से कुनबे को बढ़ाने की कवायदें क्यों हो रही हैं? का जवाब दो। यश भारती जी, ये देखिए, नहीं माफ कीजिए, भारतीय जनता- चैतन्य भट्ट जी भारतीय जी। जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तो पहले ही कह दिया है कि हम कांग्रेस से मुक्त कर देंगे भारत को। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, वो कांग्रेस मुक्त नहीं हो रही, कांग्रेस युक्त हो रही। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, आज ही आप देखिए कि वहाँ अशोक चौहान ने छोड़ दिया, उसके पहले मिलिंद देवड़ा ने छोड़ दिया था। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि जब जहाज डूबता है तो सबसे पहले कौन भागता है। मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। तो आप देख लीजिए कि जब संघर्ष का समय है तब पार्टी का साथ देना चाहिए नेताओं को, जिस पार्टी ने उनको सम्मान दिया, उनको पद दिया। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, कितने लंबे समय तक वो केंद्रीय मंत्री लेकिन जब समय आया तो उन्होंने पलटी मार ली। तो ये तो राजनीति में अब आम बात हो गई, पहले की राजनीति में और आज लेकिन की सर, विजन का अभाव भी तो हो सकता है ना।
क्या पता जिस विजन की वो चाहत रख रहे हो, जिस विजन को देख रहे हो, वो उनको मिल ही ना रहा हो, वहां पर उस तरह की गाइडेंस ही ना मिल रही हो। नहीं, देखिए, विजन तो एक ही है ना कि हमें सत्ता के पास आना है, सत्ता की मलाई खाना है। और जब सत्तारूढ़ पार्टी के पास जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हम कह रहे कोई पद ना मिले, लेकिन उसके बाद भी अगर एक काम होंगे जो आपके छोटे मोटे, वो तो होते रहेंगे। तो विजन कुछ नहीं है, विजन किसी का जनता की सेवा करने का कोई विजन नहीं है। सब कहने की बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं नेता, लेकिन वास्तविकता क्या है ये सबको मालूम है। और उसके पीछे कारण भी है। देखिए, करोड़ों रुपया लगता है चुनाव में, अब अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं आदमी, जब सत्ता में रहेगा तो मैं सहमत नहीं हूं आपकी बात से, कर सकता है। तो ये तमाम 5 उंगली बराबर नहीं होती व्हाट्सएप, 5 उंगली बराबर नहीं होती, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती व्हाट्सएप। हम सहमत नहीं है इस बात से कि लोग सेवा के लिए नहीं आते, लोग सिर्फ मलाई खाने के लिए आते हैं। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप इस तरीके से पूरे देश के जो राजनीतिक जो लोग हैं, जो आचरण है, जितने लोगों ने संघर्ष किया है, आप उसको इस तरीके से नकार रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सब लोग एक जैसे नहीं होते, 5 उंगली बराबर नहीं होती। ये भाजपा का नेतृत्व है, भाजपा किसी भी तरीके से देश सेवा के लिए आई है, देश के लिए काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अपने पर्सनल कोई काम नहीं कर रहे। सैकड़ों ऐसे नेता हमने देखे हैं जो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बनाने के लिए काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। पर नरेंद्र मोदी जी, जो भी भाजपा के मैंने काफी नेताओं से मैंने देखा है, वो देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए, क्षेत्र के जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, बेरोजगारों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि सब लोग बेईमान हैं, सब लोग सत्ता की मलाई खाने के लिए आए हैं। आप इस तरीके देश के जो बड़े बड़े नेता क्रांतिकारी हैं उनका अपमान कर रहे हैं। भट्ट साहब, ये आपको अपने शब्द वापस लेने चाहिए। रविंद्र तोमर जी, ठीक है, मैंने किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लिया, लेकिन जो जमात में चल रहा है वो आप खुद देख रहे हैं। आप तो नहीं, पर फिर भी सबको आप एक थाली से नहीं आ सकते। नहीं, बात यहाँ पर, लेकिन एक और बात भी है, पीछे कारण क्या है आपको खुद समझना चाहिए। क्यों जा रहे हैं लोग? सत्ता के लिए तो जा रहे हैं ना। विजय रथ पर सवार है, तो आप ये कह रहे हैं कि सब सवार होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रविंद्र तोमर जी, लगातार इतने बड़े नेता जिनका खानदान कांग्रेसी रहा है, वो जब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं तो साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि हम लगातार आला कमान के दरवाजे खटखटाते रहे, हम जाते रहे अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। और अब ये ऑफर पॉलिटिक्स। जब भारतीय जनता पार्टी, एक आपने बहुत अच्छी बात कही अपर्णा जी, जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया कि अब की बार 400 पार, तो फिर क्या जरूरत है नेता आते रहे? नेता मत लो ना, क्यों ले रहे हो भाई? क्यों अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो जब आपको जरूरत नहीं है? आप स्वयं जीत रहे हो, आपको बहुत बड़ा ऑफर आपने पहले से प्लान कर रखा है, तो फिर ये बात बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग? थे ना। और अभी जो अरे तो आपकी पार्टी के नेता क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आपकी पार्टी की चादर में क्या कमी रह गई? हमारी पार्टी के नेताओं को मत लो ना, ये आपका ही सवाल है, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। तो मैं अपना सवाल तो बीजेपी प्रवक्ता से लूंगी ना सर। आप क्या बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं? आप कांग्रेस की बात कीजिए ना, कि आपकी पार्टी के विजन में क्या कमी है कि कांग्रेस ही छोड़कर जा रहे हैं कांग्रेस को? सुन तो लो। अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, लेकिन हमारे दूसरे साथी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि सत्य कोई सुनना नहीं चाहता। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। उन्होंने ये भी कहा था कि लोग छोड़ के भाग रहे हैं। खासतौर से जिसके चश्मा भारतीय जनता पार्टी का लग गया, वो बिल्कुल नहीं सुनना चाहता सच्चाई को। दूसरी बात तो मैं आपको ये बता दूं, अभी जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी, कांग्रेस की हवा थी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी दरवाजा खटखटा रहे थे। जो हमारे अभी साथी ने कहा, जो समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता बैठे हुए, उन्होंने एक अच्छी बात कही, लेकिन हमारे बीजेपी के प्रवक्ता साहब, सर यही तो मैं कह रही हूँ ना कि नेता आराम से दल बदल लेते हैं ना। कांग्रेस के दरवाजे खुले बीजेपी वालों के लिए, बीजेपी के दरवाजे खुले कांग्रेस वालों के लिए, क्यों? यही मेरा सवाल है ना। आप ऑफर दे रहे हैं सुमित्रा महाजन को, उनके करियर की चिंता है आपको अपनी नेताओं की चिंता क्यों नहीं है? सवाल तो यही था। अपर्णा जी सुनिए तो 35 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा था भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में, तब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। तो ये धनबल से चुनी हुई सरकार थी। क्या सबूत है आपके पास सर? कैसे आरोप लगा रहे हैं आप?
कांग्रेस राहुल विपरीत गांधी है। की पार्टी के नेता हैं पूरे अपर्णा जी। जनता चिल्ला ये रही, मुख्य जनता जमादार जी चिल्ला कह रही। उसके बाद भी सरकार बनी है सर। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हावी था, उसके बावजूद ही प्रचंड बहुमत बीजेपी को ही मिला है। जनता तो जानना, जनता की अदालत में लेके आओ ये बात को। मतदाता सतर्क हैं, सुन रहे हैं आप सभी को, सभी को देखते हैं मतदाता। देखिए, एक आदमी कमलनाथ के ऑफर की बात कर रहा है, एक आदमी 65 करोड़ की बात कर रहा है। ये इस तरह की बातें करते रहेंगे। रही बात, अगर कोई कांग्रेस का नेता विकास को देखकर बगैर कोई कंडीशन तो है नहीं, किसी को कोई हम लोग उनको एश्योरेंस भी नहीं देने की बात कर रहे हैं कि हमको एश्योरेंस देने का काम कर रहे हैं। हम तो स्पष्ट रूप से अगर कोई भाजपा की रीति नीति को अपना रहा है अपर्णा जी, और वो भाजपा के साथ विकास करना चाहता है, देश हित का काम करना चाहता है, भगवान श्री राम को मानने वाले जितने भी ठीक है, यश भारती जी कुछ कह रहे हैं। यश भारती जी, कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज मानकर आगे जो बढ़ रहे हैं। सरकार की नीतियों, गलत नीतियों का विरोध करेगा उसको बंद कर दिया जाएगा, चाहे वो आम आदमी हो, किसान हो, महिला हो, पुरुष हो, स्टूडियो में बैठ के बात कर रहा हो, कौन से बंद कर ये दिया सवाल आपको? ही नहीं देना ये चाहते। ये तो कहीं टीवी चैनल पे भी ये बैठना खुदा समझने लगे हैं कि अगर यहाँ बैठ के भी अगर कोई बात कह दीजिए तो कहते क्यों बैठ रहे हो। ये यहाँ पे आराम से जनता बैठे सब हैं। कुछ देख के सुन रही है सर। जनता जनार्दन इसीलिए ही कही जाती है, तमाम डिबेट भी सुन रही है और जमीन पर संघर्ष कौन कितना कर रहा है वो भी देख रही है। बहुत धन्यवाद सभी का मध्य प्रदेश की मां डिबेट में शामिल होने के लिए, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जनता सब देख रही है, सब जान रही है और सब समझ भी रही है, और लोकसभा चुनाव के लिए कौन कितना संघर्ष कर रहा है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है वो भी देख रही है। मध्य प्रदेश की मां डिबेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही मेरे साथ, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिए।